दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त जो है एक रोलर कोस्टर जैसा आपके लिए हो सकता है। चीजें बहुत ज्यादा
अप एंड डाउन जा सकती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फास्ट जा सकती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं, कोई काम ऐसा आ सकता है जिसे आपको मना करना चाहिए, तो वहाँ थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है। मतलब हर चीज़ जो कि चेंज ला रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एम्ब्रेस करें, वो लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो अभी शॉर्ट टर्म गेन है आपके लिए। अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, तो उस ऑफ़र को मत लीजिए, क्योंकि आपको उससे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आगे देखें, अगर हम आपके जॉब की बात देखते हैं, तो जॉब में जो है वहाँ थोड़ा-सा, अगर आप बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगस्त के महीने में हो सकता है कि आपको प्रॉपर अच्छी जॉब ना मिले जो आप चाहते हैं, जिस तरह का आप पैकेज चाहते हैं, जिस तरह की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का आप एनवायरनमेंट कल्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शायद आपको ना मिले। लेकिन अभी के लिए ठीक है, आप उसको ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं है तो फिर अभी आप थोड़ा-सा वेट करिए, तो बेटर जॉब जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको जो है मिल जाएगा। बिज़नेस की बात करें तो इस समय अगर फैमिली बिज़नेस आपका है, तो वहाँ अच्छी लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। आपको कुछ विशेष चीज़ें जो हैं इस समय में मिलेंगी। और अगर आपका फैमिली बिज़नेस नहीं है, इंडिविजुअली आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसे में फैमिली से अगर किसी तरीके की हेल्प आप लें या हेल्प आपको मिले, तो आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म अपने बिज़नेस में कर सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल नीड है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो अगर आप अपनी फैमिली से या अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह को बेच करके या उस प्रॉपर्टी से कुछ पैसा लेके या उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा लेके करते हैं, तो अगस्त के महीने में आपको उससे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में जो है आपका मन जो है काफ़ी सैटिस्फाइड रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। रिलेशनशिप आपको एक सुकून के पल देगा, आपको अच्छे एहसास देगा। आपस में कहीं घूमने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में, और साथ में कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिनर वगैरह पे भी जा सकते हैं, किसी पार्टी में जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे ड्रिंक करते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बस उससे थोड़ा-सा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शायद शराब के नशे में आप एक दूसरे से कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सामने वाले को हर्ट हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय में कोई अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है, या आपकी किसी नई रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकती है, या आपको कोई अच्छा लगने लग सकता है। कुछ नई फीलिंग डेवलप होती हुई लव एंड रोमांस को लेकर के कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फैमिली कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ, उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती हैं वो सब भी करें, और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है, और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इस समय आपके ऊपर होंगी, जिसकी वजह से आप फैमिली को ही ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों को फैमिली से दूर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, उन्हीं की खुशी के लिए, उन्हीं के बेटरमेंट के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है। लेकिन फिर आप ये सोचेंगे कि मेरी फैमिली को मेरी नीड है, तो आपस से आप काम पे लग जाएंगे। सेविंग्स की बात करें तो थोड़ा सा ख्याल आपको सेविंग्स को लेकर के रखना है। कहीं इन्वेस्टमेंट अगस्त के महीने में अगर शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, जैसे बताया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा सेविंग्स खर्च होती हुई, थोड़े आप खर्चीले होते हुए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या खर्चे आपके अननेसेसरी हो सकते हैं। कुछ लोगों का घर पे खर्चा काफी दिख रहा है कि किसी तरीके से घर पे, आपकी बिल्डिंग पे या घर पे या सोसाइटी में आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है घर खर्च के लिए या घर के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो आंखों का ख्याल रखेंगे, आंखों में थोड़ी जलन होना, आंखों का पथराई, मतलब पत्थर जैसी आपकी आंखें हो जाना, हार्ड हो जाना, आपको ऐसा लगना जैसे बहुत ज्यादा आंख में से आंसू निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो ऐसी चीजें आपकी आंख के साथ हो सकती हैं, वहां थोड़ा ख्याल रखेंगे। कुछ लोग जो नाक में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, साइनस वगैरह का प्रॉब्लम है, हेडेक रहता है, वहां भी थोड़ा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है।
इस समय में आप कोई टोना टोटका या कोई उपाय या कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी ग्रोथ के लिए आप कुछ एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी तांत्रिक की हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी हवन वगैरह पूजन वगैरह कुछ करा सकते हैं, या खुद ही कोई उपाय टोना टोटका कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। रेड और ब्लैक चीजें उसमें ज्यादा यूज हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बच्चों की बात करें तो इस समय में बच्चे जो हैं वो आपको प्राउड फील कराएंगे, कुछ स्पेशल वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुंभ राशि के बच्चे आपके घर में हैं तो आपको प्राउड जरूर फील कराएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपको कोई अच्छा एकेडमी या ग्रुप या कोर्स या ट्यूशन ऐसा कुछ मिल सकता है जहां पर आप एक इंडिविजुअल से एज अ ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, या कोई नए कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ कहीं अच्छा आपके लिए दिख रहा है कि आप नई कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो चेंज का समय है, अच्छा समय है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस किसी लालच से बच के रहिए। अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज में आए ऐसा कोई सामान उसको जरूर दीजिए, जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।